नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मिशन पीसीएस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अक्टूबर में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स हैं जो कि 3 अक्टूबर को है। तो आज से हम क्या करेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के डेली 25 एमसीक्यू करेंगे और ये 25 एमसीक्यू वो होंगे जिनकी मार्केट में ना तो कोई किताब है, ना तो कोई डायरेक्शन है, ना तो कुछ पता है कि कहाँ से आएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 50-50 क्वेश्चन के 3 सेगमेंट होंगे 150 क्वेश्चन के, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल से होंगे, 50 क्वेश्चन आपके जीएस से होंगे और 50 क्वेश्चन आपके न्यूट्रिशन, रोग, जीवाणु इनसे पूछे जाएंगे जो कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सिलेबस में पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं उन्हीं इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस की। मुझे उम्मीद है अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो आपके लिए यह काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, टीबी किस जीवाणु से होती है? तो इसका आंसर है सी, बैक्टीरिया। टीबी एक संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, क्वेश्चन नंबर 2, टीबी मुख्यतः शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो आप सभी लोगों को पता है टीबी किसको प्रभावित करती है? फेफड़े को। तो टीबी अधिकतर फेफड़ों को प्रभावित करती है, इसलिए इसे पल्मोनरी टीबी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी के लिए क्वेश्चन नंबर 3, टीबी के लिए DOTS कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये होता है उपचार पद्धति। इसमें क्या होता है कि टीबी के मरीजों को इसके तहत दवाइयाँ दी जाती हैं। इसकी व्याख्या, DOTS एक उपचार पद्धति जिसमें मरीज को नियमित दवा दी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कैंसर किस कारण होता है? तो कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन। जैसा कि आपको पता है कि कैंसर में कोशिकाएं जो होती हैं वो अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं वो भी घुटन की वजह से उनकी भी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण ये कैंसर फैलता है। तो कैंसर में शरीर की कोशिकाओं की अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कैंसर का जोखिम कारक है? तो धूम्रपान के कारण कैंसर यानी होता है, जिसमें से फेफड़े का कैंसर प्रमुख है। भारत में सबसे आम कैंसर कौन सा है? तो ये है स्तन कैंसर, जिसे हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ये महिलाओं में अक्सर देखने को पाया जाता है। मधुमेह किससे संबंधित है? तो ये इंसुलिन की जब मात्रा शरीर में कम हो जाती है और हमारे शरीर प्राकृतिक रूप से इंसुलिन नहीं बना पाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? मधुमेह कहते हैं। तो मधुमेह इंसुलिन हार्मोन से संबंधित रोग है जो शुगर को नियंत्रित करता है। मधुमेह में क्वेश्चन नंबर 8 है, मधुमेह में रक्त में क्या बढ़ जाता है? तो शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि बॉडी हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से शर्करा खून में बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या कमी होती है? तो इसमें हमें इंसुलिन की कमी होती है। तो टाइप 1 में शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। देखिए होता क्या है, ये ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये तो जन्म से होती है या तो किसी कारणवश हमारा जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन नामक हार्मोन, जिसे जंतु हार्मोन कहा जाता है, वो बनाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से ये हमारे में शुगर की बीमारी हो जाती है और इसमें इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। इसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ का मुख्य कारण क्या है? तो ये मोटापा है। मोटापा के कारण क्या होता है कि इंसुलिन जितनी बननी चाहिए उतनी नहीं बनती है, तो जिसके कारण भी शर्करा की मात्रा खून में बढ़ जाती है, जिस कारण व्यक्ति को डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। तो इसका क्या कारण होता है? मोटापा, और यह खराब जीवन शैली टाइप 2 डायबिटीज़ के मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 11, उच्च रक्तचाप बीपी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बी, हाइपरटेंशन। जब रक्तचाप सामान्य से अधिक होता है तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्य बीपी कितना माना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, 120/80 या क्या 120/80 mmHg को सामान्य रक्तचाप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं,
बीपी बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो बीपी बढ़ने का मुख्य कारण अधिक नमक का प्रयोग होता है। तो अधिक नमक खाने से रक्तचाप बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, टीबी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एक्सरे किया जाता है। छाती का एक्सरे टीबी की पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15, बीसीजी वैक्सीन किस रोग से बचाती है? तो ये हमें बचाती है टीबी से। बीसीजी वैक्सीन टीबी से बचाव के लिए दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, कैंसर के इलाज में क्या उपयोग होता है? तो कीमोथेरेपी दी जाती है। तो कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उपयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 17, मधुमेह के मरीज को क्या नहीं खाना चाहिए? तो मधुमेह के मरीज को अत्यधिक मीठा से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मधुमेह के मरीज को मीठा और शुगर से बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, बीपी नियंत्रित रखने के लिए क्या जरूरी है? तो देखिए, बीपी नियंत्रित रखने के लिए तनाव भी कम होना चाहिए, व्यायाम जरूरी है, जंक फूड का जो प्रयोग है वो कम करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए, तो व्यायाम करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? नियमित व्यायाम बीपी को नियंत्रित रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 19, टीबी कैसे फैलती है? तो टीबी हवा से फैलती है, एक संक्रमित होती है। तो टीबी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने के हवा के जरिए फैलती है। कैंसर का प्रारंभिक लक्षण क्या हो सकता है? तो गांठ, अगर शरीर के किसी भी हिस्से में असामान्य गांठ होती है तो वो प्रारंभिक संकेत हो सकती है कैंसर के लिए। डायबिटीज़ में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सबको पता है अंग पैंक्रियास होता है। पैंक्रियास क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर होता है, पेट के अंदर, जो एक हार्मोन बनाता है, जो एक जंतु हार्मोन है, जैसे हम इंसुलिन कहते हैं। और इंसुलिन का क्या कार्य होता है? इंसुलिन का कार्य होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। तो जब किसी कारणवश अग्नाशय इंसुलिन नहीं बना पाता है तो व्यक्ति डायबिटीज़ नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। तो अग्नाशय इंसुलिन बनाता है, इसलिए वह मुख्य रूप से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 22, बीपी मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं सिग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, टीबी का पूरा कोर्स पूरा करना क्यों जरूरी है? तो ये संक्रमण को रोकने के लिए। मधुमेह की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो शुगर टेस्ट किया जाता है। ब्लड शुगर टेस्ट में शरीर में ग्लूकोज का स्तर मापा जाता है। उच्च बीपी से कौन सा खतरा बढ़ता है? तो ये हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। उच्च बीपी अगर किसी व्यक्ति को है तो उसे हार्ट अटैक हो सकता है। तो उच्च बीपी से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छे से डेली दिए हुए एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं और उनके नोट्स बनाते हैं तो यकीन मानिए जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्न इससे बाहर नहीं आएंगे और वो आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि देंगे। धन्यवाद।